Good morning, students. I am Yogendra Singh, your English teacher. Students, in the first part and second or third and fourth part, I have explained of this lesson, and now I will explain the fifth part of this lesson. In the fifth part, I will explain adverbs of frequency. So let's start, student. Listen carefully. Adverbs of frequency tells us how often an action is performed. Adverb of frequency हमें ये बताता है कि एक्शन को किस तरह से परफॉर्म किया गया है. दे आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, और इसमें हम हाउ ऑफन से क्वेश्चन करते हैं आंसर को फाइंड करने के लिए. एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज मॉडिफाई वर्ब्स. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्ब्स को मॉडिफाई करता है. वी गेट द न्यूज़पेपर डेली. हम रोज न्यूज़पेपर पाते हैं, हमें रोज न्यूज़पेपर मिलता है. वी समटाइम्स वॉच अ फिल्म एट द थिएटर. हम कभी कभी थिएटर में फिल्म देखते हैं. सम कॉमनली यूज्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर. कुछ मुख्य एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं जो यूज किए जाते हैं. ऑलवेज, एवर, फ्रीक्वेंटली, जनरली, नेवर, नॉर्मली, ओकेजनली, ऑफन, रारेली, रेगुलरली, seldom, sometimes, usually. These all are adverb of frequency. Adverb of frequency are placed before the main verb. Adverb of frequency main verb के पहले यूज किए जाते हैं. Example, I often go for a morning walk. मैं अक्सर मॉर्निंग वॉक पर जाता हूँ. मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ मीन्स सुबह घूमने के लिए जाता हूँ. माई मदर डजंट यूजुअली ड्रिंक कॉफ़ी. मेरी मदर कॉफ़ी नहीं पीती हैं. मेरी मदर अक्सर कॉफ़ी नहीं पीती हैं. इफ द मेन वर्ब ऑफ द सेंटेंस इज अ बी. अगर सेंटेंस में मेन वर्ब बी है, यानी एम, इज, आर, वाज वर्ब, ये 5 जो वर्ब हैं ये बी की फॉर्म होती हैं. द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. अगर ये बी की फॉर्म यूज की जाती है मेन वर्ब के रूप में, तो द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. तो इन वर्ब्स के बाद में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज चीयरफुल. वह सदैव खुश थी. द बस इज यूजुअली ऑन टाइम. बस अक्सर टाइम पर आती है. इन केस द मेन वर्ब इज प्रीसीडेड बाय अ हेल्पिंग वर्ब, द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज प्लेस्ड आफ्टर द हेल्पिंग वर्ब. एग्जाम्पल, शी हैज फ्रीक्वेंटली बीन एब्सेंट फ्रॉम वर्क. I am never going to talk to her again. Like this, we can solve the exercise point K. Insert the adverb of frequency given in brackets in the correct position in each sentences. हमें adverb of frequency को correct place पर fill करना है जो ब्रैकेट में दी गई है. नंबर 1, they गो टू द थिएटर. वे थिएटर जाते हैं. ऑफन, ऑफन यहां पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको हमें करेक्ट प्लेस पर फिल करना है. तो हम फिल करेंगे दे ऑफन गो टू द थिएटर. लाइक दिस इन द सेकेंड सेंटेंस, शी लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक. हेयर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी rarely. नाउ वी विल फिल rarely. शी rarely listen to classical music. In the third sentence, he has read the Times of India.
always adverb of frequency, he always has read the Times of India. Number 4 sentence, I drink coffee in the morning. Sometimes fill करेंगे, I sometimes drink coffee in the morning. Number 5 sentence, Mrs. Thakur is ill. ब्रैकेट में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है नेवर. वी विल फिल मिसेस ठाकुर इज नेवर इल. नेवर इल. वी विल फिल नेवर. नेवर. Mrs. Thakur is never ill. In the 6th sentence, we watch television in the evening. हम रात में टेलीविजन देखते हैं. Now we will fill the adverb of frequency usually. We usually watch television in the evening. हम अक्सर रात के समय या रात को टेलीविजन देखते हैं. In the 7th sentence, he was late. वह लेट था. सेल्डम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ही वॉज सेल्डम लेट. वह कभी कभी लेट हो जाता था. 8th सेंटेंस, वी विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स फ्रीक्वेंटली. वी फ्रीक्वेंटली विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आर कॉमनली यूज्ड व्हेन डिस्क्राइबिंग रूटीन एक्शंस. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है मुख्य रूप से जब डिस्क्राइबिंग रूटीन एक्शंस हो. एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट अप एट 6 in the morning. मैं हमेशा 6 बजे उठा करता था. आई यूजुअली बाथ विद कोल्ड वाटर. मैं अक्सर ठंडे पानी से नहाता हूँ. आई जनरली हैव अ वेरी लाइट ब्रेकफास्ट. मैं सामान्यतया हल्का नाश्ता ब्रेकफास्ट मैंने किया है या करता हूं मैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पोजीशन ऑफ एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ मैनर आर यूजुअली प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द मीन्स एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो अक्सर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया जाता है और इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब या वर्ब के तुरंत बाद. इफ देर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ना हो तो. प्लीज एग्जाम्पल, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली. कृपया इंस्ट्रक्शन को सावधानी पूर्वक ध्यान पूर्वक पढ़िए. द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. देखिए एडवर्ब को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद यूज किया गया है. नेक्स्ट, इट वॉज अ फॉगी नाइट एंड फादर ड्रॉव केयरफुली. द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब. और एडवर्ब को यहां पर वर्ब के बाद यूज किया गया है केयरफुली. जो वर्ब है इसके तुरंत बाद. एडवर्ब ऑफ डिग्री आर यूजुअली प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. और एडवर्ब ऑफ डिग्री जो है वो अक्सर वर्ब के पहले यूज किया जाता है. एडजेक्टिव या एडवर्ब इट मॉडिफाइज. एग्जाम्पल, ही नियरली डाइड इन द एक्सीडेंट. द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द वर्ब. आई हेard अ रियली फनी स्टोरी. द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर द एडजेक्टिव. यहां पर देखिए फनी एडजेक्टिव है, इसके बिफोर में हम एडवर्ब का यूज किया है. द चिल्ड्रन वर्कड वेरी हार्ड. बच्चों ने बहुत कठिन परिश्रम किया था. द एडवर्ब इज प्लेस्ड बिफोर अनदर एडवर्ब. एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस like adverb of manner are also placed after the direct object or the verb. Example, we didn't see you there. हमने आपको वहां नहीं देखा था. The adverb is placed after the direct object. Adverb of place जो है
वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में है। द बाथरूम मीन्स एडवर्ब, द एडवर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द bathroom is upstairs, the adverb is placed after the verb, और यहां पर verb के बाद में। Like this we solve the exercise point I. Rewrite the sentences putting in adverb given in brackets in the correct position. Number 1 sentence, everyone looked at me suspiciously, है ना, सभी ने मुझ पर जो है संदेह की दृष्टि से देखा, संदेह करते हुए। ही स्पीक्स फ्रेंच क्वाइट वेल, वह अच्छी फ्रेंच बोल लेता है, बिल्कुल ठीक। नंबर 3 सेंटेंस, द बेबी कैन बेयरली वॉक, बच्चा साहस से घूम सकता है। आई होप देयर अ वैकेंट टेबल अपस्टेयर्स, द टीचर लेफ्ट द रूम क्वाइटली, टीचर ने रूम को शांति से छोड़ दिया। प्लीज कम एंड टेक अ सीट इनसाइड, कृपया आइए और अंदर अपनी सीट लीजिए। वी नीड अ लोन अर्जेंटली, हमें अर्जेंटली लोन की आवश्यकता है। ही प्लान टू हैव द पार्टी आउटडोर्स। Like this we can solve the exercise. Okay student, you will fill all the exercise in your book. Okay student, all the best.